अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 14 के साथ। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1। बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इसके पार्ट्स हैं। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने एक्सप्रेस करना है एरिया ए ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। सबसे पहले आपने गैस करना है कि ये शेप कौन सी है। अगर आप गैस करें तो ये शेप यहाँ पे आ रही है स्क्वायर, ये शेप है। तो आप पहले इसकी शेप डिज़ाइन करें। इसकी शेप है जी स्क्वायर, तो ये होता है स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसकी सारी साइड्स सेम होंगी। अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो हमने फाइंड करनी है दो बातें। पहले फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया है एरिया। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू, जो एरिया होता है वो दरअसल लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी लेंथ भी चूंकि एक्स है और विड्थ भी इसकी एक्स ही है, तो ये आएगा x मल्टीप्लाई एक्स। इट मीन्स के एरिया हमारे पास निकलेगा x का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने फाइंड कर रहे हैं नेक्स्ट दूसरी बात मालूम करनी है, जो कि लिखा हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड किया जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर दरअसल होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को ऐड करना है। तो इसकी साइड्स चूंकि एक एक्स है, फिर एक एक्स है, फिर एक एक्स है और फिर एक एक्स है। 1 2 3 4 साइडें और चारों ही एक्स है। तो इसका जो पेरीमीटर है वो निकलेगा हमारे पास 4x। इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने करना यह है कि यहाँ पे एरिया अलग है और पेरीमीटर अलग है। अब आपने इन दोनों को एक इक्वेशन में कनेक्ट करना है, यानी कि एरिया और पेरीमीटर एक दूसरे के साथ एक ही इक्वेशन में दिखाई दें। तो इसके लिए आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। फ्रॉम 2, यहाँ से x की कीमत अगर आप निकालें 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की कीमत आएगी p/4। अब आपको पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको आपने पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा एरिया इज इक्वल टू, x की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है p/4 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू p²/16। अब ये हमारी एक ऐसी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है जिसमें एरिया और पेरीमीटर एक दूसरे के साथ एक इक्वेशन में कनेक्टेड है, और यही फाइंड करने के लिए कहा गया था। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अब हमने करना यह है कि पहले तो शेप जज करनी है कि शेप कौन सी है। तो शेप आ रही है जी हमारे पास सर्कल। तो हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल के बारे में बात की जा रही है, तो ये तकरीबन हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। ये आ गया इसका सेंटर और ये आ गया इसका रेडियस। रेडियस का नाम हमने आर रख दिया। ये सर्कल आ गया। अब सर्कल से रिलेट क्या बात है, एक तो पूछ रहा है वो सर्कमफ्रेंस। तो पहले हम सर्कमफ्रेंस देखते हैं क्या है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल C इज इक्वल टू, और वो होता है जी 2πr। जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है उसको C है और उसकी फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू होती है 2πr। ये हमने सर्कमफ्रेंस मालूम कर लिया। इसके बाद आ गया इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू πr², ये आ गया। अब ये जैसे कि सर्कमफ्रेंस C अलग से है और एरिया अलग से है, पिछले क्वेश्चन की तरह हमने एरिया और सर्कमफ्रेंस इनको एक इक्वेशन में कनेक्ट करना है, और उसके लिए यहाँ से r की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ से r की वैल्यू कैसे आएगी, a इज इक्वल टू πr²। तो a/π इज इक्वल टू r², और r का जब स्क्वायर है उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू
आर की ये वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है c इज इक्वल टू 2 पाए, और r की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है a ओवर पाए का स्क्वायर रूट। अब ये वाला पाई सिंपल में इसको हमने स्क्वायर रूट में जाके मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक c इज इक्वल टू 2 पाई के ऊपर स्क्वायर भी डालेंगे और स्क्वायर रूट भी डालेंगे, एट ए टाइम दोनों फंक्शन लगा देने, और आएगा a ओवर पाए और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये वाला पाई स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट, ये इनके अंदर जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई होंगी, एक बिग स्क्वायर रूट आएगा और अंदर आएगा पाई स्क्वायर इंटू a ओवर पाई, और एक पाई को एक पाई स्क्वायर से कैंसल आउट करके तो बाकी रह जाएगा पाई a। तो ये हमने एक ऐसी इक्वेशन डेवलप किया है जिसमें सर्कमफ्रेंस और एरिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर सी। जी इसका पार्ट नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। पहले गेस करेंगे शेप कौन सी है, शेप आ रही है जी क्यूब। तो पहले हम क्यूब बनाते हैं, ये हमने क्यूब बनाना स्टार्ट कर दिया जी, ये बन गया जी, क्यूब बनने लग रहा है। बच्चों ये हमने क्यूब बना दिया, ये आ गया जी क्यूब। और क्यूब की जो डेफिनेशन है उसमें सारी साइड्स इसकी सेम होती है, लेंथ विड्थ हाइट सारी सेम होगी। ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, सारी इसकी वैल्यूज है वो लेंथ्स सारी की सारी सेम होंगी जो कि एक्स के बराबर होंगी। अब हमने दो बातें मालूम करनी है, एक इसका सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बेस है, ये जो बेस मैंने जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा इसका ज़मीन के साथ कनेक्टेड है, जो इसका पार्ट ज़मीन के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये एक्चुअली एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली ज़मीन के साथ जो हिस्सा इसका कनेक्ट है वो एक स्क्वायर है, इट्स सेल्फ एक स्क्वायर है। तो इसका एरिया निकालते हैं, तो आप देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जैसे हम पहले देख के आए कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि जो इसका एरिया निकला है वो निकला है एक्स का स्क्वायर। ये सिर्फ हमने निकाला है एक सरफेस का एरिया निकाला है। अब चूंकि इसकी जो क्यूब की जो टोटल सरफेसेस है वो होती हैं 6, एक होती है फ्रंट वाली, एक होती है बैक वाली 2, राइट वाली 3, लेफ्ट वाली 4, ऊपर वाली 5 और नीचे वाली 6। हमने सिर्फ एक का निकाला है, तो पूरी जो सरफेसेस है उसका जब एरिया निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरे का सरफेस एरिया निकालेगा कंप्लीट का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एरिया, और ये हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट जो बात हमने मालूम करनी है वो करनी है जी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में एक्चुअली मल्टीप्लाई किया जाता है 3 मरतबा, यानी कि लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट। इसकी लेंथ x है, विड्थ x है और इसकी हाइट भी x है। तो ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो आउटपुट है वो मिलेगा x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे आप देखें s अलग है और v अलग है। अब चूंकि ये दोनों सेपरेट हैं, अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें दोनों को कंबाइन किया जा सकते हैं, एक ही इक्वेशन में दिखाना है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये पावर 3 है, पावर 3 है तो क्यूब रूट लेंगे 1/3 आएगा, ये x की वैल्यू आ गई। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू ये वाला जो x है 6 और ये वाला जो x है इसकी जगह पे हमने ये लिख देना है v की पावर 1/3 और इसके ऊपर जो पावर है वो है 2। तो पावर से मल्टीप्लाई होके s इज इक्वल टू 6 v की पावर 2/3। ये हमने एक ऐसी इक्वेशन डिज़ाइन की है जिसमें
सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आई होप सो कि आज के लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट आपने तीनों क्वेश्चन देखे हैं और ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। आप अपना फीडबैक लाजमी रिकॉर्ड कराइएगा। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो लाजमी हमारे से रब्ता करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।